अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमसी पोर्टल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं वो कोर्स लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको यूट्यूब की एसईओ सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम लिया आपको इस कोर्स को सिखाने के लिए, लेकिन बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं ये कोर्स शुरू नहीं कर सक रहा था। अब मैंने ये कोर्स शुरू किया है तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल इसका एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाऊँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस आपने चैनल पर जुड़े रहना है और सपोर्ट अपनी शो करते रहना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि हमें एसईओ क्यों चाहिए होती है। एसईओ दोस्तों हमें इसलिए चाहिए होती है कि हम अपनी वीडियोस को यूट्यूब के सर्च में लेकर आएं। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं ना, तो मैं आज से 2 से 3 महीने पहले, जब तक मैंने एसईओ नहीं सीखी थी, मैं बिल्कुल एक ये कह लें कि ऐसा यूट्यूब का मुसाफिर था जिसे ये नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या है, ठीक है, कैसे काम करना है, कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस जो आपके शॉर्टकट्स है ना, मैं उनके थ्रू काम कर रहा था। फिर मैंने कहा कि भाई नहीं, इस तरह गुजारा नहीं है। मैंने यूट्यूब की पाथवे, सक्सेस पाथवे लेना शुरू किया। और अगर आप यूट्यूब का सक्सेस पाथ लेना चाहते हैं तो मैं आपको फर्स्ट चीज जो रिकमेंड करूंगा वो आपका यूट्यूब का एसईओ सर्च करूंगा कि आपने यूट्यूब की एसईओ सीखनी है। अब मैं इस टाइम 5 चैनल पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपके सामने। आपने अगर यूट्यूब की एसईओ सीख ली ना, तो फिर आप अगर एक चैनल पे डाउन होते हो, 2 पे डाउन होते हो, 3 पे डाउन होते हो, आप एसईओ की मदद से अपने कंटेंट को लाजमी आगे लेके जाओगे यार। आपने वो बस अपने अंदर जैसे ये स्किल है, आपका इस स्किल को डेवलप करना है। मैं आपको बिल्कुल एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा कि आप यूट्यूब पे एसईओ पे काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो मेरे साथ रहना है बस, और सपोर्ट बतानी है मुझे कि आपको क्या चीज़ समझ आ गई है, क्या आप और समझना चाह रहे हैं। आपने कमेंट में बताइएगा, मैं लाजमी आपको गाइड करूंगा, प्रॉपर गाइड करूंगा। और अगर इस कोर्स की मदद से मेरे 50% नहीं, 20% भी नहीं, जस्ट 10% लोगों को भी अगर इस कोर्स की हेल्प हो गई तो यकीन मानिए मेरी जो अभी ये मेहनत है ना, ये मेरी पूरी हो जाएगी। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और YouTube पे काम करने को सीखिए कि हम काम कैसे कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अभी मैंने आपको इतनी ज़्यादा बातें बता तो दी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या मेरी जो अपनी वीडियोज़ हैं वो सर्च में आ रही हैं, क्या उन पे एसईओ वर्क की है, या मैं आपको वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ। तो वो सब बातें बताने के लिए या आपको शो करने के लिए मैं आपके सामने लाइव आपको अपनी वीडियोज़ दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको अपने एक चैनल की वीडियो दिखाता हूँ। देखें, SF922। जैसे ही मैंने ये सिर्फ एक कीवर्ड लिखा, ये देखें, MC स्ट्रगलर, मेरा चैनल वीडियो ऑन द फर्स्ट, नॉट ओनली ऑन द टॉप 10 बट आल्सो इट शो ऑन द फर्स्ट वीडियो, ठीक है। यूट्यूब मेरी वीडियो को फर्स्ट पे शो कर रहा है। उसके बाद देखें मेरे व्यूज और सेकंड वाले के व्यूज में कितना डिफरेंस है, मेरा चैनल और उसका चैनल कितना डिफरेंस है। लेकिन फर्क कहाँ पर? फर्क यही है कि मेरी एसईओ जो है ना, उसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। तभी यूट्यूब ने मुझे उससे ज्यादा ऊपर, यानी उससे ऊपर मेरी वीडियो को रखा हुआ है। इवन के नॉट ओनली तीसरे नंबर वाली वीडियो देखें, 25,000 व्यूज आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, मतलब आपको व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन आपकी एसईओ जो है ना, वो आपको टॉप पर लेकर आएगी। आपका चैनल कितना बड़ा है ये आपको ऊपर लेकर नहीं आएगा, आपकी वीडियो को लेकर आएगा आपकी एसईओ। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने एसईओ पे काम करें। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, SF930 लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। अभी देखें, आपको जो मेरी वीडियो शो हुई है वो सेकंड नंबर पे शो होगी। किस बिना पे शो हुई? क्योंकि मेरी एसईओ अच्छी थी। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप इसके बाद उस चीज़ को क्लिक कर जाएंगे कि एसईओ कितनी ज़रूरी है। अब आपको एक और दिखाता हूँ। ये तो मेरा एक चैनल था, दूसरा दिखाता हूँ, एडसेंस डिसेबल फॉर इनवैलिड एक्टिविटी। ये एक कीवर्ड है। यहाँ पे देखते हैं कि मेरा चैनल कितने पे, या मेरी वीडियो जो है कितने पे शो कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे अगेन मेरी वीडियो टॉप 10 में शो हो रही है और मेरा चैनल भी दूसरा है। आप देख रहे हैं ना कि मेरी वीडियो सर्च में है, मतलब मैं लिंक शेयर नहीं कर रहा। व्यूज देख लें, व्यूज भी खुद ब खुद आ रहे हैं इसमें। ये ऑर्गेनिक व्यूज हैं, ये कभी व्यू खत्म नहीं होंगे। तो आपको इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने एसईओ पे काम करना है। आपने एक्सटर्नल सोर्स को यूज करना कम करना है। एक्सटर्नल यूज जितना यूज करेंगे आप, उतना ही छोटे यूट्यूबर होते जाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कि आपने एसईओ को सीखना है और एसईओ को प्रॉपरली आपके साथ लेकर आऊंगा।
तो आज की ये वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन थी। मैं आपको जस्ट ये नहीं कह रहा कि आप मेरा पूरा कोर्स देखें, मैं बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा आपको, बिगिनिंग से लेके। अगर आपको बिगिनिंग के कुछ लेवल्स अगर आपको क्लियर है ना, तो आप उसको लीव कर दें, आप उनको नहीं देखें। जब आपको लगेगा कि आपका अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आ चुका है, अब जहाँ से आपको आगे सीखना चाहिए तो आप वहाँ से सीखिएगा। तो बस आज की ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो यूट्यूब की एसईओ के बारे में थोड़ी सी मोटिवेट करेगी, और इंशाल्लाह मैं इसकी जो प्रॉपर सीरीज़ है ना वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल MC पोर्टल पे जुड़े रहिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।